में ग्राफिक एरा का ये यूनिवर्सिटी और एक आधी लोकेशन जो और हमने आपको एक्सप्लोर करवाई है ना, ये ग्राउंड सर्वे पहले आप देखिए कि आसपास माहौल क्या है, कैसा दिखता है देहरादून, किस हिसाब का दिन और रात का एक्सपोजर है, क्या कनेक्टिविटी वाइज चीजें हैं, दिल्ली से निकलते हैं तो कैसे जाते हैं, क्या मन में विचार आते हैं, वो सब चीजें हम आप लोगों को 2 से 3 पार्ट के अंदर दिखाएंगे। एक एक एरिया को हम आपको दिखाने वाले हैं। लास्ट में एक वीडियो आएगा, कंक्लूजन वीडियो रहेगा भैया वो, और उस कंक्लूजन वीडियो के अंदर ना आपको रेट हर एक लोकेशन के, क्या रेंटल आरओआई वहां से जनरेट हो रहा है, प्लॉट में लगाना चाहिए वहां पैसा, मिड राइज में लगाना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा सकते हैं, क्या अपकमिंग चीजें हैं, उस वीडियो एक ऐसा वीडियो ना हम लास्ट में कंक्लूड करके डालने वाले हैं। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सारी चीजें ना आपको सीक्वेंस में देखनी पड़ेंगी। ग्राउंड सर्वेज इसलिए किए जाते हैं ताकि घर बैठे वर्चुअल चीजें आप देख पाए कि क्या है इतनी दूर बैठे शहरों के अंदर का माहौल। वो सब चीजें इसीलिए हम लोग इतना घूमते हैं भैया। बाकी प्रोफेशनल्स के नेटवर्क से चीजें मिलती हैं, वैसे चीजें कुछ नहीं मिलती हैं। वो सारा का सारा निचोड़ हम बैठ करके अपने कंसल्टेंट्स के साथ डिजाइन करेंगे और तब आप लोगों को वो चीजें बताएंगे। हो सकता है कि एक जूम मीटिंग का भी हम प्लान करें 2-3 अलग अलग लोकेशंस के लिए देहरादून में, जहां पैसा लगा सकते हैं। वो चीजें चाहते हैं ना तो नीचे कमेंट करिए। और इस सीरीज को आपने पूरा देखना है। ये हर एक पार्ट के अंदर हम लगाने वाले हैं, चाहे पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। ग्राउंड सर्वे पूरा चेकआउट करिए, फिर लास्ट में कंक्लूजन वीडियो आएगा, उसका आप इंतजार करिए। आसपास कितना डेंस हैबिटेशन आप देख पा रहे होंगे भैया। 8000 से ज्यादा स्टूडेंट ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। बहुत हो जाता है 8000 का आंकड़ा। और ज्यादातर हमें लगता है कि देहरादून के अंदर तो बाहर के ही बच्चे आते होंगे, क्योंकि सभी को ऐसा जबरदस्त माहौल चाहिए यार। साफ सुथरा मौसम और एक अच्छी पढ़ाई, उसी के साथ में रिहाइश करने के लिए एक अच्छा माहौल और सोशल इंफ्रा तो जबरदस्त है ही। नॉर्थ जाए चाहे साउथ जाए, ईस्ट जाए या वेस्ट, हर जगह देहरादून है दी बेस्ट। ये भैया आपका ओल्ड देहरादून आप इसे कह सकते हैं। बहुत सारी कॉलोनीज बसी हुई हैं। ये जबरदस्त इंसाइट आपके लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ खाली पड़ा है यहाँ पर। ये देख लीजिए भैया, पुराना देहरादून सब कुछ भरा हुआ है, कुछ भी खाली नहीं है। इतना हाईली डेंस हो चुका है पुराना शहर, मतलब जबरदस्त। 15 लाख लोगों का 2025 का मास्टर प्लान जो कभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाया। दिक्कतें होंगी आने वाले टाइम में यहाँ पर, अगर पॉपुलेशन इसी हिसाब से ग्रो करती रही और सरकारों ने 41 के मास्टर प्लान को लेकर के कोई क्विक एक्शन नहीं लिया तो यहाँ से शायद ये मेन एंट्री रहेगी। UPES यूनिवर्सिटी ऑफ टुमारो। ये है भैया इंफ्रा। तो दिखा दिया आप लोगों को परिवार, ऑलमोस्ट सारा इकोसिस्टम, सारा माहौल। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तो परिवार गुड मॉर्निंग। देहरादून से आपके लिए ये गुड मॉर्निंग है। हम चल पड़े हैं अर्ली मॉर्निंग DIT यूनिवर्सिटी की तरफ, उस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। रात का नजारा आपने यहाँ का देखा होगा। ये मेन राजपुरा रोड है। इस राजपुर रोड से हम लोग चलेंगे सीधा DIT यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ से लगभग 7.5 किलोमीटर का हमारा सफर बचेगा और उसी सफर के दौरान आसपास के इकोसिस्टम को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। किस प्रकार की चीजें बनी हुई है भैया। राजपुर रोड के आसपास तो ज्यादातर आपको कॉमर्शियल दिखाई देगा। एक से बढ़कर एक कमर्शियल की ब्रांड इस लोकेशन पर रात में ना चांदनी लगा देती है भैया। अब सीधा यूनिवर्सिटी DIT यूनिवर्सिटी के पास में चल रहे हैं, लेकिन तब तक देहरादून के रियल एस्टेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। शुरुआत होगी देहरादून के मास्टर प्लान से। तो देहरादून का मास्टर प्लान ना भैया 2005 से 2025 के लिए प्लान किया गया था और ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जून 2018 में इसे कैंसिल कर दिया भैया। कैंसिल करने का कारण ये था कि नेसेसरी अप्रूवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्पेसिफिकली देहरादून के रिगार्डिंग फर्दर कोई जो इको सेंसिटिव जोन है देहरादून का, उसके लिए कोई प्रॉपर अप्रूवल्स नहीं मिल पाई सेंटर से। फिर इसके बाद 2041 का एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान आप लोग देख पाएंगे। अभी उसके लिए सजेशंस लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी काफी बैकलेस फेस करना पड़ रहा है भैया। ये बैकलेस इसलिए फेस करना पड़ रहा है क्योंकि प्लान का जो देहरादून का यूनिक ज्योग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं, उनके रिगार्डिंग इस प्लान में कोई ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाया गया है। उसी के साथ में जो डेवलपमेंट फ्यूचर के अंदर होनी है इस लोकेशन पर, उसमें ज्यादा जमीनें बसती नहीं है भैया। लैक ऑफ लैंड है और लैंड कंस्ट्रेंट्स देहरादून के आसपास हिस्सों में इको सेंसिटिव जोन के कारण बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो काफी इश्यूज आ रहे हैं गवर्नमेंट को यहाँ मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक डिटेल हमने मास्टर प्लान को थोड़ा स्टडी किया तो वहां ना कुछ इंसाइट्स दी गई थी पॉपुलेशन के बारे में, अपकमिंग इंफ्रा के बारे में। वो थोड़ा बहुत आपके साथ डिस्कशन करते हैं भैया। लगभग 15.5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन को देहरादून में अकोमोडेट करना था, यानी कि 2025 तक यहाँ इतना पॉपुलेशन है।
अर्बन पॉकेट जो है वहां पर वर्टिकल ग्रोथ के हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट प्लानिंग करनी थी, यानी कि हाई राइजेस यहाँ प्लान किए जाने थे, जिसका स्पेस अभी के लिए काफी स्लो है। आउटस्कर्ट्स के अंदर लाइक बनियावाला जोली ग्रांट एयरपोर्ट के पास में, देहरादून के आउटस्कर्ट्स में और बाकी पेंडिंग जितने भी आउटस्कर्ट्स है, नाम आपको अभी फर्दर बताएंगे, तो वहां पर प्लॉटिंग की टाउनशिप की जानी थी। एजुकेशन जोन्स को लाइक यूपीएस है, ग्राफिकेरा है, डीआईटी है, आर जोन इनके आसपास डेवलप किया जाना था ताकि वहां पर प्लॉटिंग की जा सके, मिड राइज लेकर के आ जा सके, और क्योंकि अच्छा खासा रेंटल है तो एक रोजगार भी वहां पर पैदा होता है लोगों के लिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी प्लानिंग थी इस 2005 से 25 के प्लान में। सिलक की हरावाला यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का सरकार का प्लान था। 2001 में 7.5 लाख के आसपास यहाँ पर पॉपुलेशन होती थी देहरादून में, और उसमें से 5.8 लाख अर्बन एरिया में और लगभग 1.92 लाख लोग यहाँ के आसपास गाँव में रहते थे भैया। तो राजपुरा रोड मतलब भरा हुआ है भैया दोनों तरफ से। हम लोग जहां से निकले हैं मेन सिटी सेंटर से, जबरदस्त ये लोकेशन। 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 15,30,000 लोग की टोटल जनसंख्या देहरादून में आपको मिलती, जिसमें से 11,76,000 लोग तो आपके अर्बन में होते और लगभग 3.25 के आसपास आपके गांव में डेंसिटी आपको देखने को मिलती। हाउस होल्ड नीड की बात करें तो भैया 2025 में 3,40,000 यूनिट मकानों की जरूरत थी इस पर्टिकुलर लोकेशन, यानी कि देहरादून पर। राइट साइड में स्टूडियो वगैरह सब कुछ है भैया। सुबह उठते ही निकल लिए, सफाई नहीं करवा पाई है गाड़ी की। फिर उसके बाद डेंसिटी की बात करते हैं। अर्बन डेंसिटी 500 से 650 पर हेक्टेयर, और रूरल के अंदर अगर बात करें तो यही 120 के आसपास आ जाती है। तो गांव के अंदर तो खैर डेंसिटी कम ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक काफी बड़ा ट्रेंड हमने यहाँ के लोकल से जब सर्वे की चीजें, उनसे चीजें पूछी तो एक पता लगा कि 2 BHK की बहुत जबरदस्त डिमांड है भैया इस पर्टिकुलर सिटी में। 2 BHK यहाँ पर काफी ज्यादा डिमांड के अंदर रहते हैं। कॉलोनीज भी हैं काफी, हयात सेंट्रिक लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप। अब लैंड यूज के बारे में थोड़ी डिटेल देते हैं आपको देहरादून के बारे में। 14,729 हेक्टेयर टोटल रेजिडेंशियल जोन है, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल की अगर बात करें तो 2,365 हेक्टेयर, कॉमर्शियल 3,000 के आसपास, और इंडस्ट्रियल 1,753 हेक्टेयर जमीन आती है भैया। और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज के लिए 5,611 हेक्टेयर, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के लिए 1,529 हेक्टेयर। ये हमने 2025 का जो मास्टर प्लान इन्होंने डिजाइन किया था ना, वहां से ये डेटा इनसाइट्स निकाली है। ग्रीनरी तो भरपूर है, दिल्ली की तरीके से पौधे लगे हुए हैं भैया। अब 2025 ये देखिए इस साइड से ना कॉलोनी बहुत है इस लोकेशन के ऊपर। राजपुर रोड के लेफ्ट साइड राइट साइड काफी कॉलोनीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इसी के साथ में बात करें ये 25 का मास्टर प्लान कैंसिल क्यों किया, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसको, हमने पहले भी बताया कि भैया तो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के बहुत सारे इश्यू इस लोकेशन पर इश्यू थे। इकोलॉजिकल सेंसिटिव ये वैली है, दून वैली नोटिफिकेशन के अंतर्गत अगर बात करें जो 1989 में पब्लिक किया गया था। और फिर उसके अलावा बहुत सारा फ्लोज रहे प्रोसीजर के अंदर, पब्लिक के पुअर पब्लिक कंसल्टेशन रहा, लोगों से इन्होंने राय नहीं मांगा शुरुआत में। अब 41 का मास्टर प्लान जो है ये 2023 मार्च में रिलीज किया गया MDDA के द्वारा, और अभी करंट की पोजीशनिंग ये है, इसे रिव्यू किया जा रहा है। अब भी काफी एक्सपर्ट्स और रेजिडेंट्स के द्वारा ना बहुत बैकलेस फेस करना पड़ रहा है सरकार को इसके लिए। सबसे बड़ी समस्या 41 के मास्टर प्लान में ये भी आ रही है। देखिए मेन सिटी सेंटर के आसपास तो ट्रैफिक वाकई में बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। अभी तो सुबह का टाइम है, 7 बजे हैं, हम निकल चुके हैं, लेकिन शाम तक यहाँ आप देखेंगे तो पीक आवर के अंदर ट्रैफिक जैम बहुत लगता है। और उसे डीकंजेस्ट करने का ना सरकार ने अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लान किया नहीं है। मसूरी यहाँ से 24 किलोमीटर, कैंपटी फॉल 40, धनोल्टी 50 हम जाएंगे। राजपुर यहाँ से राइट साइड में पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ इस मूर्ति से DIT यूनिवर्सिटी के लिए लेफ्ट में लेना पड़ेगा भैया। अंडर प्लान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है 2041 के मास्टर प्लान में भी, मतलब उसके लिए भी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। रैपिड एजुकेशन जो यहाँ पर है, इसके अगेंस्ट जो माइग्रेशन आ रहा है, उन ट्रेंड्स के लिए भी सरकार ने कोई ठीक ठाक प्लानिंग की नहीं है। तो अभी उसका कोई फाइनल वर्जन निकल करके नहीं आ पाया है। अब देहरादून को समझ लीजिए भैया, कल हम लोग यहीं इसी एरिया से होते हुए आए थे और आपको ये पूरे नजारे दिखाए थे हमने। प्राइम एक सिटी है देहरादून, सामने आप ताज होटल देख सकते हैं, ताज मसूरी फुटहिल्स के नाम से एक प्राइम होटल। मतलब अच्छी लोकेशन है यार। यहाँ पे ये एक हमेलिया टावर भी आ रहा है, मतलब ये काफी हाई राइजेस के, हम इस रोड पर आते टाइम भी हमने बोर्ड देखे थे भैया। मार्केटिंग तो दबा करके हो रही है इस लोकेशन पर हाई राइजेस में। 2 BHK का एक मेजर ट्रेंड है। प्राइस वगैरह जानना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वो डिटेल्स हमारी टीम आपको फर्दर शेयर करेगी। देहरादून के ना आप चारों तरफ को समझते हैं कि क्या क्या लगता है देहरादून के चारों तरफ। एक तरफ ईस्ट फेसिंग में, मैप में देखेंगे आप, ईस्ट फेसिंग में हरिद्वार और ऋषिकेश लगता है भैया। ऋषिकेश से होते हुए हम लोग आए हैं, कल हमने आपको सफर ये दिखाया था। और इसी के साथ में अगर बात करें वेस्ट साइड का, तो हरिद्वार ऋषिकेश जैसे ईस्ट में लगता है, उसी तरफ से पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में वेस्ट साइड में आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्थ की अगर बात करें तो मसूरी और टिहरी गढ़वाल, ये एरियाज आपको उत्तराखंड से कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। साउथ में
आपका सहारनपुर यूपी और हरिद्वार एक तरफ से इसको कनेक्ट करता है। मतलब काफी ये दून वैली कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड की जमीन लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। तो मतलब काफी इस लोकेशन की चारों तरफ की प्रोक्सिमिटी अच्छी हिली डेस्टिनेशन से, अच्छे मेजर एरिया से, फेमस एरिया से है भैया। इसी के साथ में देहरादून के खुद के अगर हिस्से की बात करें ना, देखिए ढलान है, कहीं ऊंचाई है, चीजें चलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर रिजोर्ट आपको दोनों तरफ दबा करके देखने को मिलेंगे इस रूट पर। हम अभी मसूरी रोड की तरफ जा रहे हैं भैया, और ये मसूरी रोड ही है एक्चुअली। ये जो सामने आप ये रोड देख रहे हैं जिस पर अभी हम लोग चल रहे हैं, ये मसूरी रोड है। मसूरी की तरफ हमें कनेक्ट करता है, लेकिन हमारा पर्पस डीआईटी यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है और वो चेकआउट करना है। मकान भी बने हुए हैं पीछे की तरफ, और भैया आगे की तरफ रिजोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ईस्टर्न देहरादून के अंदर अब देहरादून को थोड़ा समझिए मैप के हिसाब से। जोली ग्रांट हमने कल आपको दिखाया, भैया वाला, तानो, डोई वाला, ये ईस्ट देहरादून के अंदर आते हैं, यानी कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ईस्ट देहरादून के लिए अच्छी है। वेस्ट देहरादून की बात करें तो विकास नगर, सहसपुर, टाइम लगा तो विकास नगर की तरफ हम लोग जा पाएंगे, लेकिन कुछ कमिटमेंट्स अब वापस ऑफिस की तरफ भी है, तो शायद आज हमें निकलना पड़ेगा लेफ्ट साइड के लिए। रोबर्स के आप जा पाएंगे यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का हमारा ये रास्ता बचता है। यहाँ पीछे की तरफ कुछ अपार्टमेंट बने हुए हैं भैया। नॉर्थ देहरादून, सहस्त्रधारा, कल हमने आपको दिखाया, राजपुर, डीआईटी और मसूरी रोड, ये एरिया ऑलमोस्ट हम आपको दिखा चुके हैं। कैसा आसपास का माहौल है, पीछे हाई राइजेस बने हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी है ना भैया, रेंटल का काम यहाँ काफी अच्छा खासा होगा। ये आपका इन्फिनिटी ग्रीन्स के नाम से प्रोजेक्ट आप पीछे देख पाएंगे, और फिर ये पार्क बेल्स के नाम से एक हाई राइज शायद यहाँ पर भी डेवलप हो रहा है भैया। अब इसी के साथ में साउथ देहरादून की अगर बात करें तो आईएसबीटी, पटेल नगर, हरावाला, नेहरू कॉलोनी आता है साउथ में। ये फेमस एरियाज के नाम हम आपको बता रहे हैं। और सेंट्रल सिटी में क्लॉक टावर आता है, पलटन बाजार आता है, और दर्शन लाल चौक रहेगा। यूनिवर्सिटी के आसपास का इंफ्रा आप लोगों को दिखा रहे हैं भैया। ये यूनिवर्सिटी के 2 किलोमीटर का पेरीमीटर में हम आपको घुमा रहे हैं। यहाँ पर हाई राइजेस भी है, कॉमर्शियल मार्केट भी है, मतलब एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम डेवलप्ड है जो स्टूडेंट्स को चाहिए। कितना प्यारा कॉमर्शियल है, जबरदस्त। ऐसी चीजों में ना ये यूनिवर्सिटी के पास के एरियाज हैं भैया, और ये दबा करके चलते होंगे। पूरा कॉमर्शियल बड़ी ब्रांड से भरा हुआ है। फ्रंट साइड में फ्रंट रेजिडेंसी का ये प्रोजेक्ट आते होंगे बच्चे, और यहीं पर रेंट पर अपनी चीजें लेते होंगे। बेस्ट पार्क एवेन्यू अपार्टमेंट। यहाँ ज्यादा हाई राइजेस नहीं है, मिड राइज है, मतलब 10-12 फ्लोर तक आपको यहाँ पर मिड राइज देखने को मिलेंगे। तो डीआईटी यूनिवर्सिटी की लोकेशन भैया, जो ये पढ़ते होंगे बंदे यहाँ पे, वो पूरी शुद्ध हवा का मजा ले रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ अच्छा एक सोशल इकोनॉमिक इंफ्रा आसपास डेवलप्ड है। उसी के साथ में इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी मतलब हमें लगता नहीं कि कोई ऐसा मेजर इश्यू होगा इस लोकेशन के ऊपर। आराम से लोग घूम पा रहे हैं, नजारा ले रहे हैं चारों तरफ पहाड़ों का। मतलब भरपूर है यार, हर चीज के मामले में। पढ़ाई है, एनवायरमेंट है, कॉमर्शियल साथ है, हॉस्पिटल्स है, क्या चाहिए फिर लोगों को। आराम से बसावट आएगी। ये नजारा है भैया यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया का। जबरदस्त ग्रीनरी और रोड्स की अच्छी कनेक्टिविटी। और मसूरी तो यहाँ से 21 किलोमीटर पड़ता है भैया। मतलब ये डीआईटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ऐसे हो गया जैसे सोनीपत वालों के लिए मुरथल के ढाबे। बिल्कुल पास में सारे एक्सप्लोर करने वाली साइट्स। और अब माइग्रेशन को भी थोड़ा समझ लेते हैं यार कि देहरादून के अंदर कहाँ से लोग आते हैं। हमने मास्टर प्लान बताया, आसपास के एरियाज आपको बताए। अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है मेन देहरादून के अंदर। तो दिल्ली एनसीआर यानी कि गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, इस लोकेशन से एनसीआर या दिल्ली यही चलाता है यार हर एरिया। कहीं चले जाइए, यही वाले लोग आपको पैसा लगाते हुए मिलेंगे। तो यहाँ से बहुत बड़ा माइग्रेशन है। ये डेटा के अनुसार हम आपको चीजें बता रहे हैं। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, सीनिक लाइफस्टाइल है, सेकंड होम है। और लोग यहाँ पर राजपुर रोड, सहस्त्रधारा, थानो, माल देवता एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लोकेशन हो सकती है भैया। एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना उसे, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये नजारे तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि आसपास क्या हालात है। डीआईटी यूनिवर्सिटी 500 मीटर यहाँ से बसती है। पहुंच गए हैं जस्ट डीआईटी यूनिवर्सिटी की लोकेशन पर। सहारनपुर, रुड़की से भी लोग आते हैं। अफोर्डेबल रेंटल मार्केट है, स्टूडेंट्स बेस्ड कैश फ्लो इकोनॉमी है इस लोकेशन पर। और ये कैलेमन टाउन, बिदौली, भैयावाला, शिमला बाईपास के आसपास आकर के सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार वाले लोग पैसा लगाते हैं। दिल्ली एनसीआर वाले तो हमेशा टॉप नॉच लोकेशन पे ही अपनी चीजें पकड़ते हैं भैया। एनआरआई और रिटायर्ड डिफेंस फैमिलीज, ये ट्रेंड हमने इस लोकेशन पर डेटा वाइज भी देखा, और फिजिकली जब हमने लोगों से बात की तब भी हमें पता लगा भैया। ये एक जो मेजर सबसे बड़ी चीज ये डिफेंस के परिवार जो शिफ्ट होते हैं ना भैया, एक तो सेफ क्लाइमेट है। सिटी पेस के साथ, मतलब एक शहर को जिस हिसाब से दौड़ना चाहिए वैसे चलता है भैया ये शहर। मतलब पीछे नहीं है बाकी मेजर सिटी सेंटर से। विलास की काफी लिविंग है। राजपुरा रोड, डीआईटी बेल्ट और लाइक ये ड्रीम वैली के आसपास कल हमने एक प्लॉटिंग का आपको प्रोजेक्ट दिखाया था भैया, जोली ग्रांट एयरपोर्ट के आसपास। वहां पर भी लोग जाकर के रहना पसंद करते हैं, और ये ज्यादातर डिफेंस फोर्सेस के ही लोग होते हैं।
राइट साइड में गोल्डन मैनर के नाम से क्या मिड राइज फिर आपको देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं भैया इस लोकेशन पर। तो ये सामने DIT यूनिवर्सिटी पहुंच गए इसके कैंपस में। काफी बड़ा ये कैंपस है भैया, इसकी डिटेल्स आपके साथ अभी शेयर करते हैं। DIT यूनिवर्सिटी 25 एकड़ का लगभग ये कैंपस है। 6,500 के आसपास यहाँ पर स्टूडेंट्स की डेंसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी भैया। ये बहुत बड़ा कैंपस, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सिटी सेंटर के बीचों बीच है। और ये आसपास जो अपार्टमेंट बने हुए हैं ना, किराए का जबरदस्त काम होगा भैया इन लोकेशंस के ऊपर। तो आपको और थोड़ा सा आगे घुमा करके लाते हैं। हम बात कर रहे थे कि कहां से माइग्रेशन ट्रेंड आ रहा है भैया। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कपूर्स भैया, बहुत प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी ली हुई है आप लोगों ने। तो यहां से हम लोग चलेंगे भैया। अब अगला हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। ये बिल्कुल अपोजिट साइड में पड़ता है। 21 किलोमीटर का सफर, लगभग 45 मिनट का ट्रेवल टाइम हमारा रहने वाला है DIT यूनिवर्सिटी से लेकर के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी तक। वहां के आसपास भी क्या माहौल है, क्या कैसे मिड राइज है, लो राइज है या फ्लोटिंग की टाउनशिप्स हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। लेकिन ये हमने देख लिया भैया, यहाँ पर माहौल काफी प्यारा है। DIT यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास हर चीज अवेलेबल है। कहाँ करनी है इन्वेस्टमेंट, वो तो सारी मार्केट में हम लोग घूम रहे हैं। पहले नजरिए से आप लोगों को चीजें दिखा रहे हैं, एक्सप्लोर आप भी कर रहे हैं और हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ के प्रोफेशनल्स के साथ हम लोग नेटवर्क बिल्ड इन कर रहे हैं भैया। और उनसे ना 1-on-1 बैठ करके हम बहुत मेजर कंसल्टेशंस लेते हैं। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं ना, हम लोग भी डिजिटली डेटा गैदर करते हैं, ग्राउंड की इनसाइट्स गैदर करते हैं, लोकल लोगों से बातचीत करते हैं। उसी के साथ में यहाँ के प्रोफेशनल से हम डेटा गैदर करते हैं और तब एक निचोड़ आप लोगों को हम देते हैं। और प्रोफेशनल्स का भी ना बाहर की लोकेशन पर हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, ढूंढने पड़ते हैं लोग। और वो आपको हमारे पास नेटवर्क जरूर मिल जाएगा भैया। यहाँ से 20 किलोमीटर का सफर हमारी अगली डेस्टिनेशन जो कि है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, देहरादून के एक दिशा से लेकर के दूसरी दिशा पर जा रहे हैं भैया। जस्ट अपोजिट पड़ती है दूसरी यूनिवर्सिटी। ISBT और क्लॉक टावर भी आपको सामने इसी रोड पर देखने को मिलेगा। DIT यूनिवर्सिटी की बात करें ना तो ये नॉर्थ ऑफ देहरादून के अंदर आती है भैया। UPS यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्ट में आता है और ग्राफिक आपका साउथ सेंट्रल के अंदर आता है। अभी ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे। UPS की काफी सारी वीडियोस आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएंगी। वहां जाने के बाद टाइम बचाना तो एक लोकेशन को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अब वो विकास नगर रहेगा या फिर आपका ये UPS यूनिवर्सिटी के आसपास का एरिया रहेगा, वो चीजें देखने लायक रहेंगी। बट यस, कंसल्टेशंस ना आपको इन सब लोकेशंस के आसपास की मिल जाएंगी, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पर हमने अपना धीरे धीरे बिल्डअप कर लिया है भैया। लोगों से मुलाकात की है और वही लोग अब आपको यहाँ पर गाइड करने वाले हैं। परिवार जो ये आपको जोली ग्रांट से सहस्त्र धारा, रोबर्स के राजपुर रोड, DIT यूनिवर्सिटी, उसी के साथ में आपको ये जो एक अन्य में ग्राफिक एरा का ये यूनिवर्सिटी और एक आधी लोकेशन जो और हमने आपको एक्सप्लोर करवाई है ना, ये ग्राउंड सर्वे पहले आप देखिए कि आसपास माहौल क्या है, कैसा दिखता है देहरादून, किस हिसाब का दिन और रात का एक्सपोजर है, क्या कनेक्टिविटी वाइज चीजें हैं, दिल्ली से निकलते हैं तो कैसे जाते हैं, क्या मन में विचार आते हैं, वो सब चीजें हम आप लोगों को 2 से 3 पार्ट के अंदर दिखाएंगे। एक एक एरिया को हम आपको दिखाने वाले हैं। लास्ट में एक वीडियो आएगा, कंक्लूजन वीडियो रहेगा भैया वो। और उस कंक्लूजन वीडियो के अंदर ना आपको रेट हर एक लोकेशन के, क्या रेंटल ROI वहां से जनरेट हो रहा है, प्लॉट में लगाना चाहिए वहां पैसा, मिड राइज में लगाना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा सकते हैं, क्या अपकमिंग चीजें हैं, उस वीडियो एक ऐसा वीडियो ना हम लास्ट में कंक्लूड करके डालने वाले हैं। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सारी चीजें ना आपको सीक्वेंस में देखनी पड़ेंगी। ग्राउंड सर्वेज इसीलिए किए जाते हैं ताकि घर बैठे वर्चुअल चीजें आप देख पाए कि क्या है इतनी दूर बैठे शहरों के अंदर का माहौल। वो सब चीजें इसीलिए हम लोग इतना घूमते हैं भैया। बाकी प्रोफेशनल्स के नेटवर्क से चीजें मिलती हैं, वैसे चीजें कुछ नहीं मिलती हैं। वो सारा का सारा निचोड़ हम बैठ करके अपने कंसल्टेंट्स के साथ डिजाइन करेंगे और तब आप लोगों को वो चीजें बताएंगे। हो सकता है कि एक जूम मीटिंग का भी हम प्लान करें 2-3 अलग अलग लोकेशंस के लिए देहरादून में, जहां पैसा लगा सकते हैं। वो चीजें चाहते हैं ना तो नीचे कमेंट करिए। और इस सीरीज को आपने पूरा देखना है। ये हर एक पार्ट के अंदर हम लगाने वाले हैं, चाहे पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। ग्राउंड सर्वे पूरा चेकआउट करिए, फिर लास्ट में कंक्लूजन वीडियो आएगा, उसका आप इंतजार करिए। यहाँ से मात्र 7-8 मिनट की दूरी पर ना ये हम लोग राजपुर रोड पर ही चल रहे हैं और यहीं पर आपका क्लॉक टावर भी आता है, काफी फेमस। आप इसे डेस्टिनेशन बोल सकते हैं या नाम बोल सकते हैं। ISBT भी यहीं इसी रोड पर आता है। क्लॉक टावर और ISBT के आसपास ना कॉमर्शियल, कल रात को भी हमने दिखाया कि कॉमर्शियल और प्रीमियम एक मतलब इसे आप गोल्फ कोर्स रोड बोल सकते हैं भैया। देहरादून का काफी प्रीमियम चीज है। यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी खैर अभी कोई ऐसा
प्लान्ड प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ कागजों में है। उत्तराखंड मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम से नोन एज मेट्रो नियो प्रोजेक्ट, और ये एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है भैया, जो देहरादून को कनेक्ट करेगा हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ। लेकिन 2024 दिसंबर की जो फाइनल रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार स्टेटस ये है कि अब ये सिर्फ कागजों में है भैया। डीपीआर पर ऑलमोस्ट वर्क किया जा चुका है, तो डीपीआर पर वर्क किया जा चुका है, लेकिन अभी फाइल वगैरह सबमिट हुआ नहीं हुआ, टाइम लगेगा मतलब इस प्रोजेक्ट को आने में और धरातल पर दिखने में। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आईटी पार्क, सहस्त्रधारा, दिल्ली और पोंटा साहिब के लिए सीधा हम लोग निकल सकते हैं। हम चल रहे हैं हमारी अगली यूनिवर्सिटी पर। रेलवे स्टेशन, ISBT सब आपको राजपुर रोड पर ही मिलेगा। एक से एक टॉप नॉच ब्रांड आपको राजपुर रोड पर देखने को मिलेंगी। 12 किलोमीटर का सफर हमारा यहाँ से बचता है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के लिए। राजपुर रोड से हम आपको ये सफर बता रहे हैं। सामने पेंटालून का यार एक से एक बढ़ करके यहाँ पर आपको ब्रांड्स देखने को मिलेंगी। जबरदस्त ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। राइट साइड में वुडलैंड। तो देहरादून अपने आप में एक प्राइम सिटी का, मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ने आते हैं भैया यहाँ। देहरादून दून स्कूल आपने सुना होगा, दून कॉलेज भी आपने सुना होगा, तो सब कुछ यही आता है। तो खर्चा करने वाले लोग तो है ही, मतलब पैसा अच्छा ड्राइव होता है देहरादून की माइक्रो मार्केट के अंदर। मुख्यमंत्री रिहाइश राइट साइड में ये दिखाया होगा हमने आप लोगों को। कल जब आए थे तो सीएम हाउस, राज्यपाल हाउस, सब एक लोकेशंस पर सब चीजें दिखाई आपको। और देशभक्ति के सिंदूर की ललकार, आतंक का सहार, ये मतलब देहरादून के अंदर हो रहा है भैया अभी। और राइट साइड में फिर एक प्रीमियम मार्केट आती है विधानसभा के लिए लेफ्ट साइड में, हवाई अड्डा के लिए लेफ्ट साइड में, और रेलवे स्टेशन के लिए हमें जाना है सीधा। 11 किलोमीटर का सफर यहाँ से बचता है भैया। बिल्कुल टॉप नॉच लोकेशन, बिल्कुल प्राइम लोकेशन है ये हरिद्वार की। दून हॉस्पिटल के लिए भी सामने रास्ता है। क्लॉक टावर, चक्राता के लिए भी सामने से रूट से होकर के जाना पड़ेगा। यानी कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी और आपका DIT यूनिवर्सिटी दोनों के बीच में जबरदस्त सोशल इंफ्रा है, जबरदस्त रोड की कनेक्टिविटी है। कहीं चले जाइए भैया। लेफ्ट साइड में PM श्री स्कूल के नाम से आप ये देख पा रहे होंगे। लगता है आज मिनिस्टर साहब की, मुख्यमंत्री साहब की कोई रैली है। बैनर्स भी लगे हुए हैं और काफी पीछे इवेंट भी चल रहे हैं। सुबह का टाइम है, ऑफिस का समय शुरू हो चुका है, तो ट्रैफिक तो अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा भैया। हम तो 7 बजे निकल लिए थे इसी वजह से कि ट्रैफिक से बचना है तो जल्दी निकलना पड़ेगा। रेस कोर्स 1 बाय सिद्धार्था ग्रुप। तो एक से एक प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मिस्ट प्रोजेक्ट की भी काफी मार्केटिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन इन चीजों की तो भरमार है। तो भैया ये सामने लेफ्ट साइड में फिर रायपुर के लिए रास्ता है, परेड ग्राउंड के लिए लेफ्ट साइड में पलटन बाजार, यहाँ से सीधा जाएंगे। सब मेन चीजें दिखा देंगे भैया इस सर्वे में आपको। पलटन बाजार यहाँ का काफी फेमस बाजार है, और ये इसी रोड से होते हुए सीधा पलटन बाजार आप पहुंच सकते हैं। आज तो कोई ना कोई इवेंट लग रहा है। पूरी जबरदस्त टाइट सिक्योरिटी, और लेफ्ट साइड में हम सेना के साथ हैं, ऑपरेशन सिंदूर। अब ये फ्लैग मार्च तो चलेंगे भैया पूरे देश में। देशभक्ति का जोश जो इन लोगों को चलाना है, क्योंकि राजनेता हैं, कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहना पड़ेगा, तभी मार्केट में इनकी आवाज रहेगी। DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी, तो मतलब 2-4 जो फेमस यूनिवर्सिटी है उनके आसपास का माहौल दिखा रहे हैं। लेकिन देहरादून इतना लंबा है भैया, हम वर्टिकली जा रहे हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। मतलब ये पूरा इंफ्रा सुपरबली डेवलप हो रखा है भैया। रेलवे स्टेशन के लिए लेफ्ट, हरिद्वार के लिए लेफ्ट, और चक्राता और पोंटा साहिब के लिए इस क्लॉक टावर से, ये शायद क्लॉक टावर यहाँ पर डिजाइन हो रहा होगा, तो यहाँ से राइट जा सकते हैं। हमें जाना है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ, तो हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट। परेड ग्राउंड, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग और रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से राइट। मगर हमारी डेस्टिनेशन जो है आपको पीछे दिखाया वो था क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर से हमने लिया लेफ्ट। हम पहुंच गए हैं दर्शन लाल चौक पर। दर्शन लाल चौक पर भी मार्केट पूरा एस्टेब्लिश्ड, और मतलब एक शहर ही है यार, बहुत बड़ा शहर है देहरादून। यहाँ से 9 किलोमीटर के आसपास हमारा सफर बचता है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के लिए। दबा करके रेड लाइट है भैया इस रूट के ऊपर। जब साउथ से हम जाते हैं सीधा आपका नॉर्थ की तरफ, तो ट्रैफिक भी और इंफ्रा भी सब कुछ आपको मजबूती देखने को मिलता है। राइट साइड में काफी बड़ी मस्जिद भी है, और थोड़ा सा कम्युनिटी का भी फर्क आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सामने जाएंगे तो जोगीवाला, मोहकमपुर, लच्छीवाला और डोईवाला के लिए हमें लेना पड़ेगा लेफ्ट। तो ये आसपास एरियाज हैं सारे जो हम आपको कवर करवाते हुए जा रहे हैं। ये घूमने पे ना सिर्फ एक ही चीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मार्केट कितना प्रॉपरली मैच्योर्ड है भैया ये मार्केट। मतलब यहाँ हर चीज आपको इजिली एक्सेस है देहरादून के अंदर। अब बस इतना चेकआउट आपको करना है कि कितने रेट के अंदर कैसे रेंटल इनकम आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या NCR जैसे ही रेट तो नहीं है, क्या NCR वाले हालात नहीं है इस लोकेशन के ऊपर। उन सब चीजों को समझना है ना, तो लास्ट जो निचोड़ आएगा ना वीडियो का, वो आपको देखना पड़ेगा देहरादून के लिए। रेलवे स्टेशन और ISBT सीधा इसी रोड पर है। इस रूट को भी हम लोग कवर कर रहे हैं भैया। मारुति सुजुकी का राइट साइड में आपको सर्विस सेंटर देखने को मिलेगा। हर चीज इजिली एक्सेस आप यहाँ कर सकते हैं। शहर है नॉर्थ से साउथ ईस्ट से वेस्ट,
और जब जाएंगे ना इधर उधर तो मतलब आप 1 घंटे में पूरे शहर को एक डायरेक्शन में कवर कर पाते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, और सारी चीजें आपको प्रॉपर मिलेंगी यहाँ इस लोकेशन पर। ये है ISBT देहरादून। यहाँ से आपको इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट बसेज आपको मिल जाएंगी, कहीं पर भी आप जाइए। घंटाघर यहाँ से राइट साइड में आता है और ये थोड़ा सा हमें कॉलोनी टाइप एरिया दोनों तरफ यहाँ पर दिखाई देगा। सहारनपुर चौक की तरफ जा रहे हैं तो मतलब शहर से जब थोड़ा हट करके पीछे की तरफ आएंगे, कंजेस्टेड एरिया जिसे बोलते हैं ना, क्योंकि बस स्टैंड पहले पुराने शहरों में भी आप देखोगे तो ऐसे एरियाज में होते हैं जो बिल्कुल सिटी सेंटर होते हैं। सिटी सेंटर के आसपास आपको हमेशा इसी प्रकार का एक हैबिटेशन, एक कंजेशन देखने को मिलेगा, पुराना इंफ्रा देखने को मिलेगा। तो यहाँ देहरादून भी कोई अलग नहीं है इस चीज से। यहाँ पर भी पुराने होटल्स हैं, पुराना इंफ्रा है। ये पूरा शहर फिर बस स्टैंड से बाहर आउटस्कर्ट्स की तरफ ही डेवलप हुआ होगा ना भैया, तो वो थोड़ी सी फीलिंग आपको यहाँ आएगी। लेफ्ट साइड में दिल्ली 242 किलोमीटर और सहारनपुर 69। हमारी यूनिवर्सिटी तो मात्र यहाँ से बसती है 7.5 किलोमीटर, 20 मिनट का ये सफर रहेगा। बने रहिए, वहां पर भी आसपास देखेंगे माहौल किस प्रकार का है भैया। शहर को समझने के लिए ना बस माहौल को जानना जरूरी है और वही देखने के लिए आए हुए हैं। तो भैया श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल 2 किलोमीटर, गुरु राम राय कॉलेज 1 किलोमीटर, गुरु राम लक्ष्मण इंटर कॉलेज 1 किलोमीटर और स्कूल भी यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में 1 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलेगा। होटल्स की तो ना भरमार है यार देहरादून के अंदर, इतने होटल है, मतलब हर तीसरी प्लॉट पर आपको यहाँ पर होटल देखने को मिलेंगे। भैया ये लेफ्ट साइड में जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये हरिद्वार बाईपास निकाला गया है और ये सामने देख लीजिए बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी। लेफ्ट साइड में पटेल नगर कैंपस आता है ये लेफ्ट साइड में, और भैया इसी के साथ में श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, ये भी लेफ्ट साइड में है भैया। लेफ्ट साइड में गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, ये भी लेफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना, तो एक एक मेजर इंफ्रा आपको दिखा रहे हैं हर एक लोकेशन पर। होटल्स के लिए तो हमने आपको बताया कि भंडार है भैया होटल्स का। इसे ये जो पीछे पुल गया है जो हमने क्रॉस किया, इसे लाल पुल बोलते हैं, और लाल पुल के आसपास एक तरफ तो 3 स्टार होटल्स और दूसरी तरफ ऐसी मार्केट। ये नजारे तो आम है, कहीं पर भी देख लीजिए आप। पोंटा साहिब यहाँ से 50 किलोमीटर और चक्राता 90 किलोमीटर, दिल्ली 240 किलोमीटर यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। हमारी यूनिवर्सिटी का सफर मात्र 5 किलोमीटर और समय 15 मिनट का। ट्रैफिक तो आप दबा करके देख सकते हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स सब कुछ दबा करके चल रहा है। टूरिस्ट भी इतने ही आ रहे हैं, यहाँ पर भी इतनी जनता है। हमें लगता था 1 लाख 2 लाख आदमी रहते होंगे भैया, और ये तो 15 लाख के आसपास आंकड़ा छू गया है देहरादून के अंदर। ISBT देहरादून यहाँ से 2.5 किलोमीटर का सफर, विधानसभा 13 किलोमीटर के सफर पर बसती है। एक से एक होटल, नॉर्थ चले जाइए, साउथ चले जाइए, ईस्ट चले जाइए, वेस्ट चले जाइए, हर जगह आपको टॉप नॉच डेस्टिनेशंस देहरादून के अंदर देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड का काफी मेजर सरकारी असला भी यहाँ पर है। सरकारी असला समझ रहे हैं किसे बोल रहे हैं? काफी बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बिजनेसमैन देहरादून के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। तो देहरादून में कहाँ लगाना चाहिए पैसा, कहाँ नहीं, उसका निचोड़ आएगा। अभी ये देख लीजिए भैया, आसपास माहौल देखिए पहले। माइक्रो मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप्ड है ये पूरी माइक्रो मार्केट। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है भैया, और हमारी यूनिवर्सिटी लगभग 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। हॉस्पिटल्स की सुविधाएं 24/7 आपको यहाँ मिलेंगी, हर चीज है, हर चीज है। और सामने आप लोगों को बार भी दिखाई देगा भैया। यहां तक आते हुए एक चीज हमने नोट किया कि ज्यादा कुछ हाई राइजेस नहीं है। आपको यहाँ पर ज्यादातर कॉलोनी टाइप का सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब जब हम ग्राफिकारा यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं ना, रुड़की यहाँ से 36 किलोमीटर, तो लेफ्ट और राइट में या तो होटल्स है या फिर कॉलोनीज टाइप की छोटी छोटी बसावट आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ज्यादा डेंस हैबिटेशन लिए बैठी है अपने अंदर। ISBT नॉर्थ के ज्यादा नजदीक लगता है, यानी कि ग्राफिकारा यूनिवर्सिटी के नजदीक लगता है, DIT यूनिवर्सिटी से दूर पड़ता है, बट फिर वहां से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी इजी आ जाती है भैया। ये लेफ्ट साइड में ना आप लोगों को पीजीज दिखाई दे रहे होंगे भैया। होटल सत्या है, पीछे होम स्टे है, और राइट साइड में भी कुछ कॉलोनीज बसी हुई है। तो ये बिल्कुल आउटस्कर्ट आ जाता है नॉर्थ साइड में, जहां पर अभी हम लोग जा रहे हैं। ये DIT यूनिवर्सिटी बिल्कुल बाहर निकल करके है, और इसके बाद फिर ऐसा कोई प्राइम हैबिटेशन नहीं है। इसी की सराउंडिंग में आपको कुछ कॉलोनीज और कुछ हैबिटेशन जरूर दिखाई देगा। सामने फिर पहाड़ आ जाता है। मतलब DIT यूनिवर्सिटी, आपका ये ग्राफिकारा यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल पहाड़ों में बसी हुई है। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब जबरदस्त एनवायरनमेंट में रहते हैं भैया। ये इस प्रकार से कुछ कॉलोनीज आपको देखने को मिलेंगी, और इन्हीं कॉलोनीज के अंदर ना दबा करके किराए का भी काम चलता है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं यार, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर पर आपकी ग्राफिकारा यूनिवर्सिटी आती है। और द काल कृष्णा सेन बजट, यही चीजें हैं आसपास। कितना डेंस हैबिटेशन आप देख पा रहे होंगे भैया। 8000 से ज्यादा स्टूडेंट ग्राफिकारा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। बहुत हो जाता है 8000 का आंकड़ा, और ज्यादातर हमें लगता है कि देहरादून के अंदर तो बाहर के ही बच्चे आते होंगे, क्योंकि सभी को ऐसा जबरदस्त माहौल चाहिए यार। साफ सुथरा मौसम और एक अच्छी पढ़ाई, उसी के साथ में रिहाइश करने के लिए एक अच्छा माहौल,
और सोशल इंफ्रा तो जबरदस्त है ही। नॉर्थ जाए चाहे साउथ जाए, ईस्ट जाए या वेस्ट, हर जगह देहरादून है दी बेस्ट। में ट्रांसपोर्ट नगर, मसूरी और देहरादून, यानी कि माल सप्लाई सारा यहीं से होता है भैया। फिर कुछ ये दून रेजिडेंशियल पार्क सोसाइटी, MDDA, MIG फ्लैट आप पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी बनते हैं भैया। MIG फ्लैट आपके उधर ही नहीं बनते हैं, यहाँ पर भी आपको इस तरीके की सरकार की पॉलिसीज देखने को मिलेंगी। लेकिन यार सब भरा हुआ है, मतलब यहाँ कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिखाई दे रही है। पुराने वाले के अंदर ही जाना पड़ेगा और उसी में आपको पैसा लगाना पड़ेगा। नई टाउनशिप्स तो ज्यादा से ज्यादा मिड राइज या हाई राइज आते हुए आपको यहाँ दिखाई देंगे, लेकिन क्योंकि मास्टर प्लान के ऊपर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, तो काफी मेजर इंफ्रा अटका हुआ है भैया देहरादून का। क्लास का आइडिया इसी से लगा सकते हैं, मर्सिडीज बेंच, बर्कले और इसी के साथ में BM, होंडा, मतलब हर प्रकार के लोग हैं। जब मर्सिडीज का शोरूम है तो खरीदने वाले भी जरूर होंगे। टॉप नॉच एरिया भैया ये। और सामने पहुंच गए हैं ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी पर, नेक एग्रीगेटेड है E+, और यहां से लेफ्ट साइड में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का आता है। और बिल्कुल साथ में कॉमर्शियल भी, बिल्कुल फ्रंट रोड पर। यूनिवर्सिटी के लोग आते होंगे यार, मूवी भी देखनी है, KFC भी खाना है, मैकडी के बर्गर भी चाहिए। तो ये रास्ता है जो कनेक्ट करता है DIT यूनिवर्सिटी की तरफ। बीच में आपको यहाँ पर हैबिटेशन भी देखने को मिलेगा, काफी बड़े बड़े फार्म हाउसेस, वाइड रोड हैं 10-12 मीटर के, और फार्म हाउसेस के साथ साथ शानदार कोठियां भी बनी हुई है भैया। यहाँ तो लोग नहीं देते होंगे किराए पे, काफी टॉप नॉच प्रीमियम ये लोकेशन होगा। और मात्र कुछ ही मीटर दूर, लगभग 1 किलोमीटर के सफर पर आपकी यूनिवर्सिटी आ जाएगी भैया। थोड़ी सी झलक दिखाते हैं यूनिवर्सिटी की और फिर देखते हैं कि अगली डेस्टिनेशन रूम पर चलना है या यहाँ से अगर कुछ और नजदीक लगता है तो उसे भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। आसपास देखते हैं कैसा माहौल है। दबा करके ट्रैफिक है भैया इस रूट के ऊपर। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। 8,000 के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। आसपास किराए का काम बहुत जबरदस्त है। PG रेंटल एकोमोडेशन के लिए ये देखिए बच्चे आ रहे हैं राइट साइड से, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे यहीं आसपास पीजीज में रहते हैं ये लोग। क्या है PG का रेंटल और क्या है इस लोकेशन के रेट जानना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको कॉल करना पड़ेगा भैया हमें। दबा करके ट्रैफिक है भैया इस रूट के ऊपर। रास्ता जो है कनेक्ट करता है यूनिवर्सिटी को, वो बहुत कंजेस्टेड है। इसी प्रकार के इंफ्रा को अपग्रेड करने की जरूरत है सरकार को। ये चीजें आएंगी मास्टर प्लान में और फिर वही चीजें इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी आपको धरातल पर। लेकिन अभी तक मास्टर प्लान ही फाइनल नहीं हो पाया है। देहरादून के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है सरकार। ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि पहले ही वैसे काफी मैच्योर सिटी ये हो चुका है। अब आउटस्कर्ट्स में कुछ नई चीजें डेवलप होंगी। कहाँ होंगी, कौन सी मार्केट मैच्योर हैं, कौन से भी मैच्योर मार्केट हैं जहां भविष्य के अंदर आप लोग डेवलपमेंट होते हुए देख पाएंगे। आकर के जाम है और हमें निकलना है वापस। हमने मात्र 100-150 मीटर दूर यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी आती है और हमने ले लिया है यहाँ से वापस। तो भैया यहाँ से वापस चल पड़े हैं। अगली डेस्टिनेशन देखते हैं कहाँ पर पहुंच पाएंगे। तो भैया यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम UPES की तरफ लगा दिया है। यहाँ से हमने मैप 23 किलोमीटर का ये सफर रहेगा। लगभग 50 मिनट का हमें समय लगेगा और इस ग्राउंड सर्वे को ना हम समअप कर देंगे। 3 यूनिवर्सिटीज DIT और उसी के साथ में UPES, ग्राफिक एरा, इन तीनों यूनिवर्सिटीज के आसपास का इकोसिस्टम समझने की कोशिश करेंगे। और अभी तक जो चीजें समझ में आ रही हैं भैया कि DIT यूनिवर्सिटी के आसपास भी काफी डेंस हैबिटेशन है और उसी के साथ में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी भी अपने आप में एक मैच्योर मार्केट के अंदर बैठी हुई है भैया। यहाँ पर स्कोप तो कोई, जब तक मेजर इंफ्रा कोई अनाउंस नहीं होगा तब तक हमें लगता है कि प्रीमियम तो आ चुका है यहाँ पर चीजों का। काफी प्रीमियम लोकेशंस पर चीजें हैं, प्रीमियम रेट पर चीजें हैं। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल यहाँ से 20 किलोमीटर के सफर पर पड़ेगा और चलते हैं भैया सीधे UPS के आसपास के एरिया को और एक्सप्लोर करने के लिए। क्या वहां पर कुछ स्कोप है, क्या वहां पर कुछ खाली जमीनें हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा भैया। रेंटल का काम पहले से ही लोग पकड़ करके बैठे हैं और बहुत मुश्किल से कोई रेयर यूनिट बेचने के लिए निकालते होंगे भैया। सीधा चलते हैं यहाँ से UPES इंजीनियरिंग कॉलेज और वहां के माहौल को भी समझेंगे। अभी थे हम लोग साउथ में और UPES जो है ये हमारे देहरादून के नॉर्थ वेस्ट एरिया में आता है भैया। तो अपने होटल के लिए तो या राजपुर रोड के लिए हमें जाना पड़ेगा सीधा, बट यूनिवर्सिटी UPES पर हमें समझनी है चीजें तो यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ्ट साइड में भैया। अब यहाँ से 20 किलोमीटर का सफर नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल पड़े हैं और 20 किलोमीटर के सफर पर हम लोग परखेंगे कि कितना ये मैच्योर मार्केट हो चुकी है। क्या यहाँ पर भी कोई फायदा है पैसा लगाने का, क्या अप्रिसिएशन यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में हम लोग। क्या यहाँ पर सिर्फ रेंटल इनकम के हिसाब से चीजें रहेंगी, क्योंकि जिस हिसाब से इंफ्रा और मार्केट डेवलप होता हुआ दिख रहा है भैया, हमें लगता है कि ये अपने आज वर्तमान के इंफ्रा के हिसाब से पीक पर है। तो यहाँ से चलेंगे राइट साइड में। मसूरी तो खैर 40 किलोमीटर पड़ता है, 21 किलोमीटर हमारी UPES यूनिवर्सिटी। लेफ्ट साइड में घरों की बसावट है, राइट साइड में भी घर बने हुए हैं। मतलब पूरा ही इनका यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ना कॉमर्शियल बना दिया है लोगों ने।
मकानों में या तो होम स्टे चल रहे हैं या पीजी चल रहे हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो किराए का रोजगार नहीं कर रहे होंगे अपनी लोकेशंस पर। दबा करके काम है भैया किराए का, तो भीड़ जबरदस्त है। स्टूडेंट्स भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। शिमला बाईपास के लिए आप ले सकते हैं यहाँ से लेफ्ट, मगर हम जाएंगे सीधा ये अंदर की माइक्रो मार्केट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अंदर किस प्रकार के हालात है। मेजर रोड का जो इंफ्रा है वहां तो दाएं और बाएं दबा करके सब कुछ है भैया, अंदर भी सभी कुछ है, अंदर भी कुछ कम नहीं है चीजें। ONGC यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर का सफर बचता है। मतलब आप इस तरफ भी आपको, नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी काफी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट हब भी है, उसी के साथ में यूनिवर्सिटीज भी हैं और काफी प्राइम लोकेशन CM हाउस और ये सारी चीजें तो हमने आपको बताया कि इसी रोड के आसपास लगती हैं भैया। यहाँ से 18 किलोमीटर के आसपास का सफर बचता है UPS यूनिवर्सिटी के लिए। और क्या है वहां के आसपास का माहौल, कितने पीजीज हैं, कितना मैच्योर हो चुकी है मार्केट, उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं और फिर सम अप करते हैं हमारे इस जोली ग्रांट से देहरादून के ग्राउंड सर्वे को। समझ आ गए ऑलमोस्ट कि कहां पर वैक्यूम है, वैक्यूम इन द सेंस कि कहां पर चीजें भविष्य में अपकमिंग इंफ्रा आएगा लोग वहां पर भागेंगे, क्योंकि अंदर तो सब हौच पौच हो चुका है भैया, बहुत हाई डेंसिटी एरिया ये हो चुका है देहरादून अंदर से। तो अब आउटस्कर्ट्स में कहां जाएंगे लोग, वो चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या वहां पर रेंटल स्कोप है, क्या वहां पर टूरिस्ट जाएंगे, क्योंकि देहरादून तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा अब यहाँ। अब बाहरी आउटस्कर्ट जो है वहां क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर और हम आपको गाइड करेंगे कहाँ आप पैसा लगाएं देहरादून में। बसंत विहार, इंदिरा नगर, सीमा द्वार, ये सारी सोसाइटीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। राइट साइड में कावली रोड, दून हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, यहाँ से आप राइट में जा सकते हैं। एक चीज समझ आ गई कि देहरादून के किसी भी कॉर्नर में आप चले जाइए, पूरी मार्केट पक चुकी है भैया, सब लोग एस्टेब्लिश हैं यहाँ, अपना सब अपना रोजगार चला रहे हैं। एप्रिसिएशन 2041 का कोई जब तक नया इंफ्रा अनाउंस नहीं होगा तब तक किसी लोकेशन पर ज्यादा आप मान करके मत चलिए। बस ये है कि कॉमर्शियल का या रेंटल का एक अच्छा खासा काम यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। ये भैया आपका ओल्ड देहरादून आप इसे कह सकते हैं, बहुत सारी कॉलोनीज बसी हुई हैं। ये जबरदस्त इंसाइट आपके लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ खाली पड़ा है यहाँ पर। ये देख लीजिए भैया, पुराना देहरादून सब कुछ भरा हुआ है, कुछ भी खाली नहीं है। इतना हाईली डेंस हो चुका है पुराना शहर, मतलब जबरदस्त। 15 लाख लोगों के 2025 का मास्टर प्लान जो कभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाया। दिक्कतें होंगी आने वाले टाइम में यहाँ पर, अगर पॉपुलेशन इसी हिसाब से ग्रो करती रही और सरकारों ने 41 के मास्टर प्लान को लेकर के कोई सॉफ्ट, कोई क्विक एक्शन नहीं लिया। तो राजभवन यहाँ 4 किलोमीटर, CM हाउस 4, ONGC 1 किलोमीटर और यहाँ से हमें लेना है भैया लेफ्ट। विकास नगर के लिए भी लेफ्ट जाएंगे, पौंटा साहिब के लिए भी हम लोग यहाँ से लेफ्ट जा सकते हैं। मसूरी और गड्डी कैंट के लिए तो सीधा जाना पड़ेगा और घंटाघर के लिए आपको निकलना पड़ेगा राइट। हम लोग यहाँ से UPS इंजीनियरिंग कॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन पुराना देहरादून तो ना, मतलब हकीकत में यार गुड़गांव, दिल्ली और इन शहरों में फर्क नहीं रह गया। ये सब एक जैसे शहर है, बस एक मेट्रो की कमी है। जिस दिन वो आ गई ना, खैर वो तो अब इम्पैक्ट बस इतना डालेगी कि मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन है, कि मार्केट के अंदर जो ये कंजेशन है ना ट्रैफिक का, इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने में मदद करेगी। बाकी हमें लगता है कि ये मार्केट पूरा पीक कर चुकी है, अपने मैच्योरिटी स्टेज पर जा चुकी है, आउटस्कर्ट्स में ही फायदा है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन और उसी के साथ में इंडियन इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी राइट साइड में, मतलब एक से एक टॉप नॉच इंफ्रा, एक से एक टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन आपको देहरादून के अंदर देखने को मिलेगा। किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, कुछ ना कुछ मेजर डेवलपमेंट यहाँ है। जिस रोड पर हम लोग चल रहे हैं ना, ये चक्राता रोड है, पंडित वाड़ी है ये इस क्षेत्र का नाम है, और चक्राता रोड की तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ पर भी वही फिर आउटलेट्स, होटल्स, लेकिन एक चीज हमने देखा कि राइट साइड में कुछ इंस्टीट्यूशनल जोन ज्यादा है और लेफ्ट साइड में कुछ प्राइम कॉलोनीज, बसंत विहार जैसी कॉलोनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। व्हाइट रोड है, टॉप नॉच, उनके अंदर लोगों ने रिहाइश बनाई हुई है भैया। आनंद विहार भी इस तरफ, एकता विहार इस तरफ लेफ्ट साइड में पड़ता है आपका। तो पुरानी ये हैबिटेशन है, पुरानी रिहाइश है और सेक्टर्स तो अभी हमें यहाँ कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया है। पूरी मैच्योर मार्केट है यार, कहीं चले जाओ देहरादून में पैर रखने की जगह नहीं है। पहाड़ी एरिया, हिली स्टेशन, इसे कोई नहीं बोल सकता है। जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त इंफ्रा है, चारों तरफ आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, चारों तरफ आपको गाड़ियों की वो गूंज सुनाई देगी भैया कि ठीक है, धक्का मारेंगे पीछे से आवाज उनके हॉर्न की, चलिए भैया चलिए नौकरी पर जाना है, चलिए भैया निकलिए, प्रोफेसर हैं पढ़ाने के लिए जाना है, चलिए भैया निकलिए, रोजगार है कॉमर्शियल का। तो वो सुबह दौड़ शुरू हो जाती है, वो आप देख पाएंगे यहाँ काफी दबा करके। जबरदस्त ट्रैफिक भैया इस लोकेशन पर, जहां तक नजर जाएगी ना सब भरा हुआ है, कुछ खाली नहीं है यार। लोग ले रहे हैं मजे, पहाड़ों की वादियों के बीच बनाए हुए हैं अपने मकान, और सामने तो ना ये पूरा ही एक जोरदार कस्बा आ गया है। राइट साइड में तो सब कुछ ही भरा हुआ है भैया, सब दबा करके।
तो ये यूपीएस के लिए हम जा रहे हैं अभी। इसी सफर से होते हुए आप लोगों को ये नजारा दे रहे हैं। हर चीज आप देख पाएंगे कि उत्तराखंड के अंदर देहरादून कितनी भारी मात्रा के अंदर यहाँ पर हैबिटेशन आ चुका है भैया। सब कुछ भर चुका है, कुछ खाली नहीं है। तो पहाड़ों की कटिंग होनी है और उन्हीं के ऊपर अब आपको अगली प्लॉटिंग दिखाई देंगी। और लोग ऑलरेडी वो काम शुरू भी कर चुके हैं। यहाँ के लोकल्स जो हैं उनसे आउटस्कर्ट्स में जमीनें खरीदनी शुरू कर दी हैं भैया लोगों ने। साइड में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी और मतलब यहाँ पर दबा करके आप लोगों को यूनिवर्सिटियां देखने को मिलेंगी। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का कैंपस भी कितना शानदार है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने है भैया। स्टूडेंट्स एक तरफ तो यूपीएस में हैं, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में हैं। राइट साइड में कृषि भवन उत्तराखंड का आप देख पा रहे होंगे। खैर ये नदियां तो सूखी गई है भैया, पता नहीं ये कब चलेंगी कब नहीं चलेंगी, बट एजुकेशन अब बहुत बड़ा लगा हमें ये। तो जिसका था इंतजार वो है सामने यूपीईएस, यूनिवर्सिटी ऑफ टुमारो। यहाँ से 70 मीटर से हमें लेना है भैया इसके लिए राइट। इसके इकोसिस्टम को भी थोड़ा सा नजर लगा करके दिखाते हैं कि कैसी रहेंगी चीजें। दून इंटरनेशनल स्कूल, रिवर साइड कैंपस, पौंदा, देहरादून, ये सब राइट साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से चलना भैया हमें राइट। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में गूगल, अमेजोन, अडानी, वीजा और डेलोइट जैसी कंपनियां करती हैं हायरिंग। और यूपीएस तो बहुत फेमस है, कभी हमने भी इसके लिए ट्राई किया था, बट वो बोलते हैं ना जो मंजूर खुदा होता है वही काम होता है। और हम तो आज आपको वैसे ही एक्सप्लोर करवाने के लिए यहाँ जमीनें किस प्रकार की हैं, कैसी रिहाइश है, कैसा माहौल है, वो सब दिखाने के लिए यूपीएस के पास में पहुंच गए। यहाँ से 9 किलोमीटर का सफर हमारा बचता है। जो मेन पीछे रोड था अम्बाला की तरफ निकलता था, चंडीगढ़ की तरफ निकलता था, वहां से हमने राइट टर्न लिया है और सीधा हम पहुंच गए हैं भैया 9 किलोमीटर का सफर ट्रेवल करके यूनिवर्सिटी की लोकेशन के आसपास। ये माहौल है, मतलब देखो 9 किलोमीटर दूर तक भी बच्चे यार 100% आते होंगे रिहाइश करने के लिए। यहाँ पर काफी सारे पीजीज हमारे हिसाब से होने चाहिए। पीजीज के साथ में होटल्स भी कुछ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स भी तो कभी कभार उनसे मिलने के लिए आते ही होंगे यार। तो वो सारा माहौल कैसा है, कैसा इंफ्रा है, वो सब चीजें देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सामने यूपीएस का फिर आप लोग बोर्ड देख पा रहे होंगे, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आता है। ये बिधौली गांव पड़ता है, जो कि प्रेमनगर, पीछे हमने जो आपको प्रेमनगर दिखाया ना, उससे 10-12 किलोमीटर ये सफर है। लेफ्ट साइड में अभी आपको सिर्फ फॉरेस्ट दिखाई देगा, राइट साइड में भी कुछ फॉरेस्ट आपको दिखाई देगा। सफर हम लोग तय कर रहे हैं यूपीएस यूनिवर्सिटी की तरफ। स्लाइटली एलिवेटेड टेरेन पर ये यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट एज की बेल्ट के पास में ये यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल जोन है और इसी के साथ में प्लॉटिंग और पीजी डेवलपमेंट काफी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भैया। लेफ्ट साइड में कैम्ब्रिज देहरादून स्कूल, सिंस ये 10+2 का स्कूल है भैया। और पहाड़ी पहाड़ हैं अभी दोनों तरफ। यहाँ कोई ऐसा मेजर हैबिटेशन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। 7 किलोमीटर के आसपास यहाँ से हमारा यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस बचता है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर, ये चीजें तो आपको जरूर मिल जाएंगी यहाँ पर। लोकेशन बहुत प्यारी है यार, मतलब पहाड़ है, ग्रीनरी है, ट्रैफिक भी है, सब सुविधाएं हैं यहाँ पर। होटल्स भी बड़ी मात्रा में मिलेंगे। इस लोकेशन के आसपास चीजें देखना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में प्रॉपर को लिविंग स्पेस बनाया हुआ है, पीजी बनाए हुए हैं भैया। दबा करके राइट साइड में भी आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सब पीजी पर्पज से हैं। तो यहाँ पीजी का काम तो भरपूर आपको देखने को मिलेगा यूपीएस के बिल्कुल पास में। 1 स्कॉलर होम्स फॉर बॉयज ओनली, तो ये सब चीजें मौजूद यूपीएस के लगभग 6 किलोमीटर के पेरीमीटर में ये सारी चीजें शुरू हो जाती है। अरिहंत होम्स बॉयज हॉस्टल सामने देख पा रहे होंगे भैया। ये बोर्ड आप लोगों को अब काफी दिखाई देंगे, क्योंकि यूपीएस का एक सिस्टम हमने देखा कि ये मेन सिटी सेंटर से काफी दूर पड़ता है। लेफ्ट साइड में रावली होम्स, तो जो ये जंगल का रास्ता जहां से हमने राइट टर्न लिया है, वहां से लेकर के और यूपीएस तक अगर कोई भी एरिया है तो वहां पर ज्यादातर आपको प्लॉटिंग जो है उनके ऊपर पीजी बने हुए दिखाई देंगे, या फिर मेडिटेशन सेंटर्स हैं, या फिर चिलिंग के लिए कैफेज बनाए हुए हैं भैया। इंटरनेशनल स्कूल रिवर साइड कैंपस लेफ्ट साइड में स्कूलिंग भी है। अब काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोर्डिंग में यहाँ पर या तो अंदर रहते होंगे, क्योंकि हॉस्टल है स्कूल का खुद का, या तो बोर्डिंग में अंदर रहते हैं, या फिर हो सकता है, इसका हमें आइडिया नहीं है कि बोर्डिंग कंपलसरी है या नहीं है। बाहर भी काफी सारे पीसीज हैं। स्कूली बच्चे भी यहाँ पर आपको बाहर की स्टेट से जो आते हैं पढ़ने के लिए, वो रहते हुए दिखाई देंगे। बीच में थोड़ा ये गांव का भी माहौल आता है। गांव के बीचों बीच होकर के हमें जाना पड़ता है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर के सफर पर हम लोग पहुंच जाएंगे हमारी यूनिवर्सिटी की डेस्टिनेशन पर। इस गांव का नाम शायद पौंदा गांव आता है भैया। 5 किलोमीटर दूर शार्प यहाँ से यूनिवर्सिटी का सफर बचता है और चारों तरफ पीजीज की भरमार है। दबा करके पीजी है भैया इस लोकेशन पर। हवेली पीजी फॉर बॉयज, या
विस्टा स्टे पीजी फॉर बॉयज, फ्लैट भी मिलते हैं, हॉस्टल के अंदर रूम भी मिलते हैं, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। 3 BHK की अगर बात करें ना तो 15,000 के आसपास फुली फर्निश सेट मिल जाता है। 4 BHK लगभग 20,000 के आसपास यहाँ पर आपको मिलता है। एवरेज प्राइसिंग फिर वही 25-30 हजार रुपए तक चली जाती है भैया। कुछ प्लॉट भी यहाँ पर रीसेल में मिल जाती हैं चीजें। अगर प्लॉट आप देखना चाहते हैं इस यूपीएस यूनिवर्सिटी के आसपास तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी यहाँ पर किससे करना है कनेक्ट और कहाँ की लोकेशंस पर आप लोग प्लॉट खरीद सकते हैं। बिल्कुल अब जंगल के बीचों बीच ये सफर शुरू हो गया भैया हमारा सुबह सुबह। हम यूपीएस को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं, लेकिन रास्ता बड़ा गजब का है यार। मतलब ट्रैकिंग, घूमना फिरना, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए हवा, वातावरण, हर चीज बड़ी प्रीमियम यार। मतलब अब हमें पता लगता है कि लोग क्यों आते हैं पढ़ने इधर। पूरा जबरदस्त माहौल है, ग्रीनरी, खाना पीना, रहना, एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्या चाहिए इसके अलावा। और आराम से चिल फन करते हुए आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। पानी के शुद्ध झरने भी आपको यहाँ पर सफर के दौरान देखने को मिलेंगे। तो रावली बॉयज हॉस्टल, बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं भैया हॉस्टल वाले भैया ने इधर। परिवार ये ना सब पीजी वालों के बोर्ड लगे हुए हैं भैया। एक यूपीएस यूनिवर्सिटी ने अपने प्रमोशन के लिए तो लगाई हुई चीजें, बाकी दबा करके पीजी वालों का काम है इस लोकेशन के ऊपर। मतलब इतने पीजी के बड़े बड़े होर्डिंग्स, इतने बड़े बोर्ड्स यूनिवर्सिटीज के पास हमने शायद कभी नहीं देखे होंगे। कैफे बेला, यही होती है धमा मस्ती। आते हैं हमारे स्टूडेंट्स और यहीं पर मौज मस्ती करते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको इसी के पास में देखने को मिलेंगी। खाने पीने के भी सामान की व्यवस्थाएं हैं, छोटी छोटी मार्केट बची हुई है। कंडोली ये गांव आता है और यहाँ से 8 मिनट लगभग 3.5 किलोमीटर का हमारा सफर बचता है, जो कि ये मेन डेस्टिनेशन है इस एरिया का, यूपीएस यूनिवर्सिटी। उसी ने आसपास के गांव वाले लोगों को रोजगार दिया हुआ है और बाहर से आकर के काम करने वाले लोगों को भी रोजगार दिया हुआ है। बहुत बड़ा कैंपस है, लगभग 44 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है ये। धौली यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है भैया, और उसी के पास में ही आपकी यूपीएस यूनिवर्सिटी आती है, नंबर 1 इन एकेडमिक रेपुटेशन। बहुत नाम सुना है हमने इसका। जब हम स्कूल टाइम में होते थे तब लोग बोलते थे कि यूपीएस के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। साइड में देख रहे हैं जबरदस्त पीजी बनाया हुआ है भैया। एक से एक टॉप नॉच पीजी का काम मिलेगा आपको इस लोकेशन के ऊपर, क्योंकि डिमांड है बच्चों की तरफ से यार। जिया पैलेस गर्ल्स हॉस्टल राइट साइड में जबरदस्त हॉस्टल बनाया हुआ है। तो जिसको भी मिलता है मौका वही अपना रोजगार शुरू कर देता है यहाँ हॉस्टल का, पीजीज का, फ्लैट अपार्टमेंट का। लेकिन ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पहले ही लोगों ने अपना काम ऑलरेडी एस्टेब्लिश किया हुआ है और बहुत ही कम लोग इसे बेचने के मूड में होंगे। नए प्लॉट लेने पड़ेंगे और उन्हीं के ऊपर आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, 1 BHK सब मिल जाता है यहाँ, कोई कमी नहीं है होटल रूम्स की। ये देख लीजिए रावली होम्स के नाम से एक से एक हॉस्टल भैया। जितना यूनिवर्सिटी कैंपस के नजदीक लगते हुए जा रहे हैं ना, उतना ही डेंस हैबिटेशन रोड के दोनों तरफ आपको पीजीज का देखने को मिलेगा। कैफे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, मतलब बड़े बड़े होटल जैसे आप देख पाएंगे। यहाँ पर अपार्टमेंट बनाए हुए हैं लोगों ने, भरमार है भैया चारों तरफ पीजीज की। जहां मौका लगता है वहीं प्लॉटिंग में लगा देते हैं पीजी। कुछ काम होगा तभी इतना काम हो रहा है भैया इस लोकेशन पर, कुछ डिमांड होगी तभी इतने पीजी डेवलप किए जा रहे हैं। पीछे पहाड़ की वादियों का नजारा, और यूनिवर्सिटी में तो पढ़ने वाले बच्चे ना मजा ही ले रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर का सफर बचता है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए। रोड की कनेक्टिविटी तो यही रहेगी। रोड आपको लगभग ये 9 मीटर के आसपास का वाइड रोड मिलेगा यूनिवर्सिटी तक कनेक्ट करने के लिए। देहरादून के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में आ गए भैया, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में। सिर्फ एक यूपीएस यूनिवर्सिटी ही है जो यहाँ पर इस लोकेशन को चला रही है भैया, और पूरी लोकेशन को रोजगार दे रही है। और रोजगार भी सिर्फ हॉस्टल्स के माध्यम से, और उसी के साथ में पीजीज, फ्लैट। लगभग 44 एकड़ का कैंपस, जिसमें से 30 एकड़ बिधौली के अंदर है, 12 एकड़ कंडोली के अंदर है। 2000 से ज्यादा बच्चे आपको इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ में फिर उनकी कभी कभार फैमिलीज भी आती है, उसके साथ में कभी कभार उनकी धंगा मस्ती करने वाले दोस्त भी आते हैं। तो वही सब लोग आसपास इस पूरे इकोसिस्टम को चलाए हुए हैं। जितना नजदीक होगा उतना शायद महंगा रेट ले रहे होंगे लोग। एलिमेंटो गर्ल्स हॉस्टल, एक चीज हमने देखा कि यहाँ ना स्पेसिफिकली गर्ल्स के हॉस्टल बहुत बना रहे हैं लोग। मतलब जो अपनी बेटियों के लिए चाहते हैं कि ठीक है हमें अपना एक सेपरेट रूम चाहिए, लड़कियों का एक माहौल चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए पूरा, तो उनके लिए भी यहाँ पर सारी सुविधाएं आप लोगों को मिल जाएंगी। मार्केट भी है, छोटी छोटी दुकानें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ये लेफ्ट साइड में शायद यूनिवर्सिटी की ही बस है और बच्चे जा रहे हैं भैया। तो ये जो सीधा कैंपस अब राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे ना, ये यूपीएस यूनिवर्सिटी का कैंपस आ गया है। बिल्कुल जड़ में पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी के हम। क्या वादियों के बीच ये यूनिवर्सिटी है यार, मजा ले रहे हैं भैया यहाँ पढ़ने वाले बच्चे। तो लेमिनेशन फोटोस्टेट की दुकानें पास में, खैर मार्केट तो अंदर भी होगा यूपीएस के। ये पार्किंग है और यहाँ से शायद ये मेन एंट्री रहेगी, यूपीएस यूनिवर्सिटी ऑफ टुमारो। ये है भैया इंफ्रा।
ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है परिवार। इसके आसपास का भी इकोसिस्टम आप लोगों को दिखाया। आप लोगों ने वर्चुअली एक्सप्लोर किया मार्केट को। निचोड़ क्या है भैया, जोली ग्रांट या भनियावाला या फिर जो फ्लोटिंग टाउनशिप हमने आपको दिखाई, वो एक नया इकोसिस्टम। सहस्त्र धारा, अरोबर्स केव या देहरादून के नॉर्थ में या वेस्ट में या साउथ या ईस्ट में, यूपीएस यूनिवर्सिटी के पास में या डीआईटी यूनिवर्सिटी के पास में, राजपुरा रोड कहाँ लगाना चाहिए पैसा, इसका ना कंक्लूजन करेंगे। आप लोग एक प्रेजेंटेशन या एक लास्ट सम अप वीडियो का इंतजार करिए। ये ग्राउंड सर्वे दिखाने का एक ही मकसद है कि उस जो एनालिसिस हम निचोड़ लेकर के आएंगे ना लास्ट में, तो अब वो कंसल्टेंट की मदद से और डिजिटल डेटा गैदरिंग की मदद से बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फिर एक कंक्लूजन बनाया जाता है। और जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है उसका तो सबसे बड़ा अहम रोल रहता है भैया। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। ऑलमोस्ट एक आपको बहुत लंबा सर्वे हमने करवाया। जिन लोगों ने ये वीडियो सारी देखी ना, उनका बहुत धन्यवाद भैया। आप लोग ही एक्चुअल व्यूअर्स हैं हमारे, आप लोग ही एक्चुअल फैमिली हैं। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी इसके फाइनल कंक्लूजन वीडियो में, कहां पर पैसा लगाना चाहिए, क्या कुछ स्कोप है आज देहरादून के आसपास या देहरादून के मेन सिटी सेंटर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।